डायरेक्शन, दैट इज योर r, ठीक है। माइनस है तो स्लोप ऐसे आएगा, दिस इज स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस के, और यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या होगी ये आर नॉट, नीचे तक पूरा क्या हो जाएगा आर नॉट। बहुत ग्राफ आपको ड्रॉ कराए हुए हैं, तो आई होप इसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलरेडी आप लोग इतने सारे ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके देख चुके हैं। तो ये हमारा हो गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इसे कैसे यूज करेंगे टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, तो हम कैसे करते हैं। आप सपोज करो आई एम जस्ट डूइंग सम काइंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैं कुछ रिएक्शन कर रही हूँ। उस रिएक्शन को टाइम होते होते मुझे उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पता थी, एज द टाइम इज पासिंग आई एम जस्ट मेजरिंग इट्स फाइनल कंसंट्रेशन। कि सपोज करो T1 पे ये टाइम है और ये क्या है R है, ठीक है। अब तो लीजिएगा ये टाइम है और ये आपका R है, R नॉट आपको पता होगा। सपोज करो टाइम जब 1 हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन X थी, टाइम जब 2 हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन Y हो गई, ठीक है। टाइम जब 3 हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन Z हो गई। मुझे कोई डाटा मिला, ठीक है, R नॉट आई नो। मैं इस डाटा के बेसिस पे पहले मैं T को पुट करूंगी 1, R को पुट करूंगी X, कोई भी वैल्यू, R नॉट मुझे पता है, मैं K फाइंड आउट कर लूंगी। फिर सेकंड केस में मैं T की जगह 2 पुट करूंगी, R की जगह Y पुट करूंगी, ठीक है, और फिर जो मुझे K आएगा मैं फाइंड आउट कर लूंगी, ठीक है। ये इक्वेशन मैं कंसीडर करके चलूंगी ऑर्डर रिएक्शन की फाइंड आउट करने के लिए। जब मैं इन डाटा से वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी 3 और 4 ऑफ वैल्यू ऑफ K, अगर K की वैल्यू सेम आ गई सारी इक्वेशन में पुट करके, इट मींस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपने जो माना है, एज्यूम किया है, वो बिल्कुल सही है। अगर नहीं है इक्वल तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो, हमारी इक्वेशन में तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर K की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही है, जब आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए, तो आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए रख के देखो। रखना यही है, बहुत सारी वैल्यूज को पुट करते जाना है, K की वैल्यू सेम आनी चाहिए। कि रेट कांस्टेंट है और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये आपकी होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, रेट इक्वेशन यू नो, डिफरेंशियल K डी टी, ठीक है, यही था रेट इक्वेशन आपका। सॉरी, K और R की पावर 1, दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर आवर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब R वाली टर्म्स को एक तरफ ले आइए, अब करिए इसका इंटीग्रेशन। ये हो गया अब आपकी 1/r dx, यही तो था 1/x dx का इंटीग्रेशन। मैंने आपको कहा था क्या होता है, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln r। तो बस पुट कर दीजिए वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन आया है ln r इज इक्वल्स टू माइनस kt प्लस i या c, कुछ भी कांस्टेंट आप लिख सकते हो। यू कैन राइट i और यू कैन राइट c ऑल्सो, ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब अगेन इस कांस्टेंट की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, at t is equals to 0, r is equals to r naught। इन दोनों इक्वेशन को लो, सो ln r naught किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस k इंटू 0 प्लस i। दिस इम्प्लाइज दैट i की वैल्यू क्या हो गई, ln r naught। i की वैल्यू आपकी क्या हो गई, ln r naught। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे ln की वैल्यू, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ln r naught आ गया। अब उस ln r naught की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, फर्स्ट लिख दो, पुट वैल्यू ऑफ i इन फर्स्ट, सो वी गेट ln r इज इक्वल्स टू माइनस kt प्लस ln r naught, ठीक है। एक इक्वेशन तो आपकी आ गई यहाँ पर। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर इसलिए राउंड ऑफ किया बिकॉज अ ग्राफ इज प्लॉटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। वही y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ln r और यहाँ पर क्या आ जाएगा t। स्लोप आपका किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस k के इक्वल, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, ln r naught t।
अब मेन प्रॉब्लम तो यहाँ ln की आती है, ठीक है। ln हम फाइंड आउट ना करके नेचुरल लॉग ज्यादा इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। जो वो इक्वेशन हमारी आ गई है उस इक्वेशन को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। बस उस इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग आगे लेकर जाएंगे वो देखिए अब आप लोग। KT plus ln R0, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को करते हैं, KT को इधर लाइए, KT इज इक्वल्स टू ln R0 माइनस ln R, T इज इक्वल्स टू 1/k ln R0 माइनस ln R। ये इक्वेशन हो गई एक तो आपको। अब इस ln को मैं चेंज करती हूँ लॉग कंडीशन में। लॉग में कैसे चेंज करूंगी वो आप देखिए, ठीक है। यहीं से है, इस इक्वेशन को इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन को आप इतना ही रहने दीजिए। KT इज इक्वल्स टू, जब आप ln को log में चेंज करते हैं, किस कम्स आउट टू बी 2.303 log ऑफ R0, या फिर एक काम और करिए, ln A माइनस ln B इज इक्वल्स टू ln A अपॉन B। ये log होता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग KT किसके इक्वल आ जाएगा, KT इज इक्वल्स टू आ जाएगा ln ऑफ R0 बाय R। और जब आप ln को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट कर दो 2.303 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन याद रखनी है बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन एट वेरियस पॉइंट। हम इस इक्वेशन को बहुत सारे पॉइंट पे यूज करेंगे। सिर्फ मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यहाँ पर चेंज किया है, बाकी और कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको सिर्फ यहाँ पर जो चेंज हो रही है वैल्यू, दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द कंपाउंड। जो भी आपका ये चीज़ें आपने लिया ये सिर्फ इनका मैथमेटिकल सोल्यूशंस है। ln A माइनस बी ln A अपॉन बी होता है। तो मैंने बस अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है ताकि मैं उसे और सिंप्लीफाई वे में अपनी इक्वेशंस में यूज कर सकूं। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई ln फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यहाँ तक, ठीक है। अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंपैरिजन भी आता है विद अदर इक्वेशन, मतलब आपने दो कंडीशन ली हुई है तो उस दो कंडीशन के लिए भी आप इसे कंपेयर कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ आपको इतनी ही इक्वेशन याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर लॉग आएगा, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग R0 अपॉन R, लॉग R0 अपॉन R इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू इधर ले आइए, KT अपॉन 2.303। एक ग्राफ आपको इसका भी ड्रॉ करना है। ये आपका y हो गया, ये आपका क्या हो गया, y हो गया, tx हो गया। तो इंटरसेप्ट यहाँ है ही नहीं, सिर्फ स्लोप है वो भी पॉजिटिव है, तो ओरिजिन से आपकी लाइन पास हो जाएगी। एंड दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बस ये इक्वेशन को हम उस कैसे भी लिख सकते हैं, बट हम उस फॉर्म में लेकर आए हैं जिस फॉर्म में हमें बुक्स में दी हुई है। तो उसी फॉर्म में मैं इक्वेशन को लेकर आ गई आपकी वैल्यूज को सॉल्व करके। नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट, अगर आपका फर्स्ट नहीं है, जीरो नहीं है, तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, आप क्वेश्चन किस बेसिस पे आते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। क्वेश्चन दे रखा है एक सिंपली, ये लॉग वाली वैल्यू आप लोग ज्यादा यूज करना। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक इक्वेशन है N2O5 गैस, it will convert to NCERT relative में twice of NO2 gas plus half O2 gas, ठीक है। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है मींस N2O5, मैं इसे R0 मान ले रही हूँ। इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1.24 into 10⁻⁻² मोल पर लीटर at 318 कैलोरी, ठीक है। The concentration of N2O5 at T is equals to 60 मिनट। T कितना हो गया, 60 मिनट, मीन्स आफ्टर 60 मिनट जो आपका R होगा, इन्होंने जो R दे रखा है मतलब कंसंट्रेशन जो N2O5 दे रखी है, that will finds to be 0.20 into 10⁻²,
mole per liter at the same temperature. Now you have to calculate the rate constant at this temperature. इस टेम्परेचर पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. तो चलिए हम पढ़ते हैं इक्वेशन क्या थी, log r नॉट अपॉन r इज इक्वल्स टू, किस तरीके से कैलकुलेट किया था, k t 2.303. कितना टाइम लगा रिएक्शन को होने के लिए, कितना दिया है इसने, सिर्फ दिया 60 मिनट. तो आपको वो डिफरेंस यहाँ पर पुट करना है, कितना टाइम रिएक्ट, ये नहीं कि आपको दे रखा है कि 20 मिनट रिएक्शन को कंप्लीट हुए हो चुके थे, 20 मिनट से हम इनिशियल कंसंट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि 20 मिनट पे x थी और 40 मिनट पे y होगी, तो टाइम निकालो. तो आपको वो डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि कंसंट्रेशन को चेंज होने के लिए कितना टाइम दिया है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, t. ठीक है, अब इक्वेशन में हम चलते हैं. 60 log r नॉट की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू दे रखी है 2.303. आपको पता ही, आप वैल्यू पुट करिए, log की वैल्यू निकाल लीजिए. एग्जाम्स में गिवन होती है, बोर्ड में log जो भी आपका यूज होगा, जितनी भी वैल्यूज होंगी, वैल्यू गिवन होती है, तो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, so this is about the integrated rate equation for zero and first order reaction. In the next class we are going to discuss one more derivation, that is when the reacting species are occur in the gaseous state. अगर आपकी reacting species gaseous state में है present है, तो आप किस तरीके से ये लॉ को अप्लाई करोगे, वो हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखना है. उसके बाद हम देखेंगे हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन. एक बात और, जितने भी आपके डिके होते हैं, रेडियो एक्टिव या नेचुरल जो डिके होते हैं, दे ऑल विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक. तो आई होप दैट द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू. न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे.